प्यार मोहब्बत से रहोगे, ये भारत माता सुरक्षित रहेगी, वरना ये भारत माता भी रोती होगी जब तुम आपस में लड़ते हो। तो मनु स्मृति जलाने वालों से पूछो कि पाकिस्तान जाओगे क्या, वहां सुरक्षित हो जहां नहीं है? कि मैं सबको बात करता हूं, सबसे हंसता मुस्कुराता मजाक करता हूं, सबके घर जाता हूं मैं। तो ये शर्म किस बात की, हम बूढ़ी हो गई है, खेलने काहे नहीं? तुम्हारे अंदर भी तो एक बच्चा होना चाहिए। हम तो इस जाति की हैं, तुम हमारी गोद में ना बैठो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम हमारी गोद में हो। मैया ये बताओ, छोटा बच्चा चंचल होता है तब ज्यादा सुख देता है कि यूं गुमसुम रहता है तब ज्यादा अच्छा होता है? लेकिन आप लोग परेशान हो, महाराज जी बहुत ऊधम करता है। बच्चे चंचल ही अच्छे लगते हैं, बोदा टाइप के नहीं। बच्चे कैसे अच्छे? इसलिए मैं आपसे कहूं, आपको भी मैया चंचल होना चाहिए। हर स्त्री हर पुरुष जवानी में बुढ़ापे में ये अपना चंचलपना ना जाने दो, यही आपका वास्तविक जीवन है। लेकिन आजकल आप लोग बिल्कुल ऐसे मुंह फुलाएंगे बैठ जाए। आदमी बूढ़ा क्या हो जाता, उसे लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान वो नहीं है जो बुद्धि के घमंड में बैठा रहे, थोड़ा चंचल होना चाहिए। बुढ़ापा भी उछल कूद का होना चाहिए। बूढ़े लोगों को भी कबड्डी खेलना चाहिए, पकड़म पाई खेलना चाहिए। पर बूढ़े लोग बस बूढ़े हो इसलिए जल्दी बूढ़े हो जाते। खेलते रहो, खेल आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। खेलता जो है, अब महिलाएं बैठी पंचायत करेंगी और पंचायत खाएंगी, पंचायत मेरी माँ, और फिर आप गुब्बारे की तरह फूल जाती हो। यहां दर्द वहां दर्द, मेरी माँ थोड़ा खेला करो बच्चों के साथ। पार्क है तो ये शर्म किस बात की, हम बूढ़ी हो गई हैं, खेलने काहे नहीं? तुम्हारे अंदर भी तो एक बच्चा होना चाहिए जो आपको बच्चा बना के रखे। बूढ़ा अच्छा नहीं, बुढ़ापा ये नहीं कि हम गुमसुम हो जाएं। मेरी माँ आप थोड़ा खेला करो, दौड़ना भागना उछलना कूदना, इससे आप स्वस्थ रहोगी कि नहीं? खेलने से हजारों बीमारियां भाग जाती। खेलने से माइंड फ्रेश हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जा। अब आप लोग ना या तो मोबाइल चलाओगी, या तो टीवी देखोगी, या तो बिस्तर पे पड़ी रहोगी। और पुरुष लोग वो भी या तो मोबाइल चलाएगा या गप्पे करेगा, या तो बूढ़ा बूढ़ा बैठा। क्या बूढ़े लोग क्या कर रहे? पुराने जमाने, आज का सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाना पड़ा? पहले नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बूढ़े ही पहले के कैमरे थे। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, 4 दिन पहले कौन गुजरा, सब बुढ़ों को पता होता था। बैठे हैं चौराहे पे, देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन। यही काम था। ये नहीं कि गीता पढ़ें, ये नहीं कि कीर्तन करें, नहीं, बस ताकने का काम यहां वहां। सही गलत है? ये आज भी कुछ लोग यही करते हैं, बुढ़ापे में ताकते हैं उसको। सही है गलत है? ये सब नहीं करना चाहिए। बूढ़ों की टीम बनाओ और खेला करो, बचा हुआ समय कीर्तन करो, खेलो कूदो हंसो मुस्कुराओ। क्या बैठे रहते हो बोधों के टाइप का? क्यों मेरी माँ? आप लोग भी पकड़म पाई खेला करो, सास बहू दोनों खेलो। सोचो जिस घर की सास बहू दोनों खेल खेल रही हो, वो घर घर नहीं है मेरी माँ, स्वर्ग है, जहां सब खेलना कूदना बहुत। आप ही बताओ जरा, ठंडे दिमाग से सोचो, खेलना कूदना जरूरी है कि नहीं? क्रिकेट आप लोग देखते हैं, हम कहते हैं देखो कम खेलो ज्यादा। आप भी खेला करो,
खेलने से आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपकी कमर का दर्द चला जाएगा खेलने से, घुटनों का दर्द भाग जाएगा खेलने। अब आप कुछ नहीं करते तो फिर डॉक्टर के पास जाते रहते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खेल कूद जरूरी है? केवल बच्चों का खेल कूद जरूरी है कि बुढ़ापे में भी? क्या बुरा? अच्छा ये बताओ, बूढ़ा व्यक्ति खेल रहा है पोते के साथ, या बूढ़े बूढ़े 10 लोग खेल रहे हैं एक पार्क में, क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई मुझे बताओ? आपको ये डर लगता है ना लोग क्या कह रहे, लोग क्या कहेंगे, चक्कर में ना पड़ो। लोग तो एक ही बात कहते हैं आखिरी में, बस राम नाम सत्य है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या, लोगों को काम, लोगों के पास काम क्या है? कहने दो, हम खेल रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे मैं इसकी परवाह नहीं करता, अच्छे काम करता हूं, अपने काम करता हूं, मेरा मन तो मैं खेलता हूं, मैं तो खेलता हूं आज भी। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, खेलते रहना चाहिए, खेलते रह, कोई भी गेम हो, कोई भी हो, खेलो। बोलो हाँ। तो आज से कितने लोग खेल खेलना स्टार्ट करेंगे? खेलो कूदो उछलो अच्छे से। सब बुढ़ापे मतलब अब ज्यादा बूढ़े हो तब ना उछलने लग जाना, वरना हड्डी वड्डी तोड़ लो और कहोगे आपने बोला था तो हम उछले टूट गई। मतलब ऐसा आपने हिसाब का खेल खेलना, हड्डी पसली ना तोड़ लेना, वरना हमारा नाम लगाओ कि आपने बोला था। उतना ही खेलना जो आपके शरीर जितना साथ दे, है ना मेरी माँ? सास बहू खेला करो, जेठानी देवरानी खेला करो, और बच्चों के साथ खेला करो। दादा पोता खेले, दादी पोती, दादी पोता खेले, खेलो। जिंदगी का आनंद है खेल कूद। जैसे में स्माइल आए, जैसे में खुशियां बढ़ें, वो हर अच्छे काम करने चाहिए जिससे हम हैप्पी रह सकें। आप आजकल परवाह बहुत करते हैं लोग, क्यों? वो क्या कहेगा, वो क्या। आप खेलते हैं कि नहीं? आप दादाजी आप खेलते हो? क्या खेलते हो? हैं? बैट बॉल खेलते हो? किसके साथ? बच्चों के साथ? अपने बुढ़ों के साथ नहीं? क्यों? बाकी बूढ़ों को भी कहो आओ, बूढ़ों को भी बोला करो, बूढ़ों की पार्टी बनाओ। दिन भर खेलो, सवेरे से कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों मेरी माँ? प्रभात फेरियां निकालो, कीर्तन करो। बच्चों को, जहां बच्चे जुआ खेलते, आजकल गांव में छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं, ताश, तो गांव के सारे बूढ़े इकट्ठे हो जाओ और बच्चों को समझाओ, प्यार से समझा, बेटा ये जुआ ना खेलो, बेटा गलत, कोई भी बच्चा हो समझाओ, गलत रास्ता नहीं बेटा, शराब पी रहा है समझा। आजकल कोई समझा ही नहीं रहा है, हर व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। यदि आपके बच्चे को गलत व्यक्ति ने समझा दिया तो गलत हो जाएगा आपका बच्चा, फिर रोना सारी जिंदगी। कैकई मां को मंथरा ने समझा दिया और ऐसे समझा दिया कि नाश हो गया, बस अच्छे आनंद भरे घर में आग लग गई। बोलो हाँ। आपको कहीं कोई गलत ना समझा दे, कहीं गलत को आप गुरु ना मान लें, गलत की शिक्षा ना मान लें। कैकई ने मंथरा को गुरु मान लिया, ये तो मेरी गुरु है। कैकई ने किसी गुरु माना? यदि आप मंत्रा की संगत करोगे तो फिर परिणाम अच्छा ना होगा। भगवान ने खेल खेला, ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़ गए, मक्खन निकाला खाए, जो बचा मटकी फोड़ दी। गोपियां पकड़ने आई तो भगवान ऐसे ऐसे करके भागते हैं, ले पकड़ेगी मोकू, पकड़ेगी ले। क्या लीला करते हैं प्रभु। मैया ने कह दिया जब तक रंगे हाथ होना पकड़ोगी हम बात नहीं मानेंगी। रंगे हाथ पकड़ने का लाख प्रयास किया, बहुत तरकीब लगाई गोपियों ने,
पकड़ ना पाई। कभी पकड़ भी लिया तो मैया तक पहुंचा ना पाई। एक बार भगवान ही पकड़ में आ गया, अच्छा लो पकड़ लो। माखन निकाल रहे थे, गोपी ने धम्म से एंट्री मार दी, पकड़ गए। अब चल तेरी मैया से शिकायत करूं, तेने मक्खन चोरी करी है। सखी आज छोड़ दे, अब नहीं चोरी करूंगा। गोपियां बोली हम छोड़ तो देंगी पर तुम नाच के दिखाओ। जगत के पालनहार, जो जगत जिनके लिए नाचता है वो भगवान भी भक्तों के आगे नाच रहे हैं। भगवान ये के लीला जो है ना, ये पूरी मक्खन चोरी, माखन लीला, ये प्रेम की लीला है। खीर बन रही थी और खीर लगभग पक गई थी और वो सांप जाके खीर पे गिरा और सांप ने अपना जहर खीर में उगल दिया। दर्द से करा, वो भी मर गया। अब पूरी खीर हो गई जहरीली। ये सारा दृश्य वहां एक छोटी सी मेंढकी देख रही थी। कौन देख रही थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी। मेंढकी वो सब कुछ देख रही थी। अब संत लोग आए और संत लोगों ने कहा कि चलो अब प्रसाद पाएं। सब संत लोग बैठे, ब्राह्मण बैठे और सबको वही खीर संत लोग परोसने वाले थे कि मेंढकी ने सोचा कि ये सारे संत मर जाएंगे क्योंकि सांप गिर गया है, जहरीली खीर है। तो वो मेंढकी ने फुदक कर, उछल कर वो कूद गई और कूद करके वो उस पात्र में जाके गिर गई, जान कर के मैं गिर जाऊंगी सबके देखने में तो ये खाएंगे नहीं। तो मेंढकी जाके खीर के पात्र में कूद गई। संतों ने देखा, अरे राम राम राम, ये तो खीर अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। चलो कोई बात नहीं। खीर को संतों ने वहां फेंक दिया, मीन्स बर्तन को खाली किया, पलटाया तो नीचे सांप निकला। और जब सांप निकला तो संत समझ गए। अच्छा, वो मेंढकी भी जैसे ही उस पात्र में गिरी, कूदी, तो संतों ने उसे निकाला, निकाल के बाहर रखा। तो वो भी चूंकि जल चुकी थी, तड़प रही थी, मरने की गति पर थी। पलटाई तो सांप निकला। संत समझ गए कि इसने हम सबके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो वो सारे संत तपस्वी तो थे ही। वो सारे संतों ने अपने तप के प्रभाव से उस मेंढकी को एक सुंदर सी नारी के रूप में जन्म दिया। संत तो तपस्वी हैं, तपस्या के प्रभाव से वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई। और जब नारी के रूप में परिणित हुई तो उस नारी का नाम रखा मंदोदरी। अब वो संतों के पास रहने लगी, संतों की बेटी बनकर। अब बेटी की तरह है, भाई हमने जन्म दिया है तो बेटी की तरह वो रहती। अब वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई, जवान हुई और रावण बड़ा आतंक मचा रखा था, संतों को मारना, भजन ना करने देना। एक दिन संयोग से रावण वहां आया और रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी तो रावण मोहित हो गया। रावण ने कहा कि मैंने इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। तब वह मंदोदरी को संतों की आज्ञा से लेकर के चला गया और रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। कहते हैं मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर माता पार्वती है, पार्वती के समान मंदोदरी माता सुंदर थी। अच्छा, मंदोदरी में एक गुण और भी था, क्योंकि ऋषि कन्या है ना, उसमें एक गुण ये था कि वो सदा कुंवारी रहती थी। मतलब विवाह के बाद भी वो जब चाहें अपने को कुंवारी बना लेती थी। 5 स्त्रियां ऐसी हुई हैं जो सदा पंच कन्याएं कही गई हैं, कुंवारी रहती हैं। उनका विवाह हो जाने के बाद भी वो चाहें तो फिर से कुंवारी हो जाएं।
और वो कुंवारी हो भी जाती थी। तो मंदोदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर पत्नी को पाकर भी, अच्छा रावण की केवल एक पत्नी नहीं थी, मंदोदरी तो प्रधान पत्नी थी, सुंदर थी, लेकिन अन्य पत्नियां और थी। 1,00,000 बेटे थे ना रावण के, तो केवल मंदोदरी से 1,00,000 नहीं थे, और भी पत्नियां थी। उस समय तो बहुत पत्नियां हुआ करती थी। दशरथ जी की भी 700 पत्नियां थीं, 3 मुख्य थीं। दशरथ जी की कितनी पत्नियां मुख्य हैं? कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा, ये 3 प्रधान हैं। लेकिन दशरथ जी की अन्य 700 पत्नियां हैं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उस जमाने में राजाओं की बहुत पत्नियां हुआ करती थीं। और राम जी जब चित्रकूट में थे तो राम जी से मिलने राम जी की सभी माताएं आईं। माता तो एक है कौशल्या, लेकिन चूंकि दशरथ जी की जितनी पत्नियां हैं वो सभी राम जी की क्या हुई? क्या हुई? माता। तो राम जी ने सभी माओं को प्रणाम किया। बहुत सारी माएं हैं, सभी को प्रणाम किया। तो कहने का अर्थ ये है, उस कालखंड में बहुत पत्नियां रखने की परंपरा थी। फिर इन्हीं परंपराओं को भगवान श्री राम ने समाप्त किया और कहा कि नहीं, बहुत पत्नियों की परंपरा ना पालो, एक पत्नी व्रतापति होना चाहिए। तो राम ने एक विवाह करके फिर समाज को कहा कि नहीं, ये परंपरा गलत है। बहुत विवाह की परंपरा, बहुत विवाह की परंपरा, तो राम जी ने इस परंपरा को ब्रेक लगाया और तब से एक पत्नी की परंपरा राम जी से स्टार्ट हो गई। तो दशरथ जी, रावण की बहुत पत्नियां थीं। इतनी पत्नियां होने पर भी रावण संतुष्ट नहीं था, औरों की पत्नियां चुराता फिरता। एक बार क्या हुआ कि कुबेर के पुत्र